पोल्यूटेंट्स की वजह से आपकी एटमॉस्फेयर कैसे डैमेज हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास क्या होता है, इनका इफेक्ट क्या है। तो इसमें क्या आता है जी, एसिड रेन आती है। एसिड रेन विच नाउ डेज इज टर्म एज एसिड डेपोजिशन, आजकल से नया नाम दे दिया एसिड डेपोजिशन का, वाज डिस्कवर्ड बाय अंगल्स स्मिथ। अंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट था, उसने इसे क्या क्या डिस्कवर किया, ये पेपर में आता है। एंड इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 17th सेंचुरी, बट दिस फिनोमिना गेन इंपॉर्टेंस अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन 1950s। क्या हमें जो मजीद, इन दोनों साइंटिस्ट ने तो स्टडी किया है इसको, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हुई जब 1950s में हमें सीवियर एसिड रेन की प्रॉब्लम हुई, तब इस चीज को ज्यादा सीरियसली तौर पर स्टडी किया गया। इनिशियली इट वाज रेफर्ड टू एज अ प्रेसिपिटेशन व्हिच वाज मोर एसिडिक देन नेचुरल रेन। इससे पहले तो कहा जाता था जी ये एक प्रेसिपिटेशन है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? आपने देखा होगा स्कम्स होते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? आपने देखा जब साबुन से आप हाथ धो रहे होते हो तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट जर्रात से बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो कहते हैं ये पहले कंसिडर किया जाता था ये एसिड की प्रेसिपिटेशन है, जिसकी एसिडिक नेचर जो है, नेचर क्या है, एसिडिक है, और इतनी एसिडिक है जो नॉर्मल वाटर से क्या है, रेन वाटर से ज्यादा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है जी, एंड द नेचुरल रेन इटसेल्फ फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सेस एंड सॉक्सेस, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, ये वजह बन रही है किसकी, एसिड रेन की। कैसे बन रही है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आपके एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है जी, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड H2CO3 बना देती है, ठीक है। अब पानी में क्या हो गया जी, H2CO3 हो गया आपके पास। थोड़ा सा अगर आप डायग्राम की तरफ गौर करें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, लाइक दिस वन। ये देखिए, दिस इज एसिड रेन फॉर्मेशन। कैसे है जी आपके पास एसिड रेन फॉर्मेशन, कि इंडस्ट्री से या ऑटोमोबाइल से सॉक्सेस एंड नॉक्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और वहाँ पे वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपके नॉक्सेस हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, HNO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर सॉक्सेस हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके पास H2SO4 के अंदर हो रहे हैं, एयर के अंदर। और अब जब ये क्या होंगे, आपके रेन, ये वाली जो पानी होगा जिसमें एसिड मौजूद है, ये जब आपके डिफरेंट एरियाज में फॉल करेगी तो ये क्या होगी, एसिड रेन कहलाएगी। क्यों, इसमें एसिड मौजूद है और इसकी जो pH है वो 5.6 जो है उससे कम होती है। नॉर्मल रेन से क्या होगी, इसकी pH कम है, ठीक है। pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन जो होती है, जो एक नॉर्मल रेन होती है, उसकी जो pH होती है आपके पास वो कितनी होती है, 5.6 होती है। अब अगर आपके पास रेन आ रही है और उसकी pH 5.6 से क्या होगी, लेस होगी, या 5 से लेस होगी, तो वो ट्रूली एसिडिक होगी। 5.6 से लेस है तो वो क्या होती है, वो एसिडिक है। और अगर 5 होगी, 5 से भी कम होगी तो मोर एसिडिक है। इन द एटमॉस्फेयर सॉक्सेस एंड नॉक्सेस आर ट्रांसफर बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कि सॉक्सेस और नॉक्सेस जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, अगर सॉक्सेस हैं तो H2SO4 बना देंगे, और अगर नॉक्सेस हैं तो वो HNO3 बना देंगे। दीज एसिड आर मिक्स विद रेन, और जब ये रेन से मिलते हैं तो एसिड डेपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट फॉर्म में भी होगा। अगर रेन हो रही तो एसिड रेन कहलाएगी, अगर स्नो है तो एसिड स्नो कहलाएगी, फॉग है तो एसिडिक स्नो, और ड्राई एसिडिक डेपोजिशन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। SO2 plus half O2 है in the presence of water, hydrocarbon, smoke, metal oxide, H2SO4. In some countries, due to release of HCl by volcanic eruption, there is a temporary acid rain. कहते हैं बाहर एरिया जहाँ पे आर्टिफिशियल पहाड़ बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे HCl रिलीज हो रहा होता है पहाड़ से, वहाँ पे एक टेम्परेरी रेनफॉल होती है। एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल। अब क्या होता है, अगर एसिड रेन होती है तो इसकी मेन अफेक्ट क्या होता है, जब एसिड रेन हमारी जब सॉइल पे या रॉक्स पे पड़ती है तो जो हैवी मेटल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं आपकी जमीन के, एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड, कैल्शियम, एंड डिस्चार्ज देम इनटू द वाटर बॉडी। पहला काम वो क्या करते हैं जी, ऑब्वियसली जब एसिड रेन होगी तो वो आपकी जमीन से इन मेटल्स को क्या करेंगे, अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर इनको कहाँ पे ले जाएंगे, वाटर बॉडीज की तरफ ले जाएंगे। ये हैवी मेटल्स जो होती हैं जब वाटर के अंदर जाएंगी तो ये अकोमुलेट होंगी। ऑब्वियसली हैवी मेटल ना तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, ना पानी में रहने वाले जानदार होते हैं फिशेज, इनकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो जब वो आपकी फिशेज वगैरह इन हैवी मेटल्स वाला पानी पिएंगी तो वो उनकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, एंड health hazards for humans and birds
एज वेल एज दे ईट द फिश, और जो भी इन फिशेस को खाएगा आइदर इट्स ह्यूमन और बर्ड्स, तो उनकी बॉडी में बैडली इफेक्ट करेगा। एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे क्या है आपके पास एग्जांपल है कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जो हो जाती है, अगर वो क्या होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाए इसके अंदर फिशेस के अंदर, तो फिशेस को के गिल्स को क्या कर देती है, क्लॉग कर देती है। क्लॉग का मतलब उनकी गिल्स बंद कर देती है। उधर आपके अगर वो सिंपल एक वर्ड यूज किया जाता है कि ब्लॉक कर देती है, और जब उनके गिल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उन्हें क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगी। आपने बाहर एरिया में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी कि किसी एरिया के अंदर फिशेस सारी मार के ऊपर आ गई। वो वजह क्या होती है, उनका जो गिल सिस्टम होता है वो क्लॉग, सफोकेशन हो जाती है, क्लॉग हुआ होता है, तो वो सांस नहीं ले सकती। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब दूसरा इसकी क्या है जी, कि जब आपके पास एसिडिफिकेशन किसकी होती है, सॉइल की होती है, तो सॉइल ऑब्वियसली जब एसिड पड़ेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो लीच डाउन कर देंगे। लीच का मतलब जमीन के अंदर चले जाएंगे और आपके लीव्स को और प्लांट्स को और ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट को क्या करेंगे, बैडली डैमेज करेंगे। ठीक है। इट आल्सो डैमेज द बिल्डिंग मटेरियल। इसके अलावा अगर ये बिल्डिंग मटेरियल में एसिड पड़ेगी तो आपके स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, मेजनरी वर्क, मेजनरी कहते हैं ये जो मुजस्मे बनाने वाले, स्कल्पचर, मेजनरी, ये जो इमारतों पे होते हैं स्कल्पचर मुजस्मे कहते हैं, इसमें मार्बल और लाइमस्टोन जो बैडली इफेक्ट होगा। आपने आपको सुना होगा जो ताजमहल है वो बैडली इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ताजमहल है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत बन गई हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया से टॉक्सिन्स और नॉक्सिस रिलीज हो रही हैं, और जब वो आपके ऊपर वाटर के साथ मिलती हैं तो एसिड बना देती हैं, और वो जब एसिड नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, तो वो आपके मार्बल को और बुरी तरह अफेक्ट कर देता है। तो देखा होगा जिस थोड़ा सा आप किसी जगह पे एसिड गिरा दो मार्बल पे, तो वहां से जो पत्थर होता है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है, पत्थर की अपनी जो होती है ओरिजिनलिटी खोल देता है। तो ताजमहल इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल देखें आपके पास, सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बनी हुई है, टॉक्सिस और नॉक्सिस आए आपके पास। ठीक है, ये ऊपर एयर में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद ये एसिड रेन बनाएंगी और ये एसिड रेन आपके पास होगी। जी नेक्स्ट है जी आपके पास स्मोक आता है। ठीक है, व्हाट इज स्मोक? द वर्ड स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फूड। स्मोक क्या है आपके पास? स्मोक है, SMOG, स्मोक। तो बेसिकली स्मोक क्या है आपके पास? SM जो है वो से क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, और OG जो है वो फोग है। जब आपके पास स्मोक और फोग इकट्ठी आ जाती हैं तो दीज आर कॉल्ड स्मोक। इफ इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इज नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक। अब आपके पास दो तरह की स्मोक होती है, वन इज रिड्यूसिंग स्मोक एंड अदर इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब रिड्यूसिंग स्मोक क्या होती है आपके पास, कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, और ऐसी स्मोक जो होती है वो रिड्यूसिंग स्मोक कहती है। द मेन काज ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक जो होता है वो कंबस्टन ऑफ कोल है, कोल के जलने की वजह से होती है। तो ये तो आपने रिड्यूसिंग स्मोक देखी। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक? अगर फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन एंड इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, तो ये क्या कहलाती है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहलाती है। जी, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास? फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, तो लाइक ओजोन, तो ये क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहलाती है। इट इज येलोइश ब्राउनिश ग्रे। अब इसका कलर जो होता है वो क्या होता है आपके पास? येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होता है, विच इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड इन द एयर। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक आ गई किसकी जी? एक तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक आ गई, दूसरी आपके पास क्या होगी? रिड्यूसिंग स्मोक आ गई। इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी ऑर्डर बहुत गंदी होती है क्योंकि गैशियस कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। द मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है फोटोकेमिकल स्मोक की, वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली अनबर्न हाइड्रोकार्बन होगी तो स्मेल तो अनप्लेजेंट होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास कौन से हैं जी? NO की बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है किसके अंदर? NO2 के अंदर विद इन अ मिनट, और डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट गैसेस। डिपेंड कर रही होती है आपके पोल्यूटेंट गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, द येलोइश कलर इन द फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो येलोइश कलर होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक को बनाने के लिए ये कंडीशंस चाहिए होती है। कौन कौन सी कंडीशन है? देयर मस्ट बी सफिशिएंट NO hydrocarbon and volatile organic compounds VOCG emitted by the vehicular traffic. Traffic is release of sunlight so that some of the chemical reaction may occur at a rapid rate.
सनलाइट होना चाहिए ताकि रेडिएशन तेजी से हो जाए। द मूवमेंट ऑफ द एयर मास मस्ट बी लिटिल सो दैट द रिएक्शन आर नॉट डिस्टर्ब। मूवमेंट, एक तो उस एरिया में एयर की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए ताकि आपका रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो। द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन आफ्टरनून इज बिल्ट अप बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आफ्टरनून में आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक बनती है वो H2O2 ना क्या होती है, H2O2 है आपके पास और HNO3 है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है एंड ओजोन इन द एयर। पैन, PNE ऑक्सी एसिड नाइट्रेट जो होता है वो आई इरिटेंट तो है और प्लांट्स के लिए भी बहुत टॉक्सिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी, क्या देखा होगा कि समटाइम्स स्मोक होती है तो आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, वो किस वजह से होता है, पैन की वजह से होता है। तो ये एक सोर्स है आपका स्मोक। आप देखें कैसे स्मोक जो है वो बैडली क्या हो रही है, अफेक्ट करी। जब आपकी सनलाइट पड़ती है, फोटोकेमिकल होती है, तो वो क्या होती है, अपना स्मोक जो होती है वो आपके एटमॉस्फेयर को वो हार्मफुल कर रही होती है, ठीक है।